अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 43 है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम यूनियन को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर के रिलेटेड हमने प्रोग्राम्स लिखे थे। हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कैसे यूज करते हैं, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं और स्ट्रक्चर अरे को कैसे यूज करते हैं। मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर और यूनियन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा। Syntax of union is same as that of structure except the keyword struct is replaced by union। सिर्फ जो struct का कीवर्ड हम लिखते थे उसकी जगह पे union का कीवर्ड आ जाएगा। ये देखें कि syntax सेम है, सिर्फ struct की जगह पे union आ गया स्टूडेंट, और इसके बाद जो उसके डेटा मेंबर है वो जस्ट सेम है। The only difference between structure and union is that in structure each data member reserves its own memory, while in union only data member of larger size reserve memory। तो ये सिर्फ एक डिफरेंस है। डिफरेंस अभी मैं आपको बताता हूं कैसे है ये। लेट्स सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, सपोज करते हैं ये यूनियन नहीं, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। तो इसमें ये होगा कि जो फर्स्ट डेटा मेंबर है इसका अगर हमने साइज 20 रखा है, लेट्स सपोज नेम का साइज हमने 20 रखा है, तो ये 20 करेक्टर्स ये कितनी मेमोरी रिजर्व करेगी? एक कैर जो है वो 1 बाइट रिजर्व करता है, तो 20 कैर कितनी बाइट रिजर्व करेंगी? 20। ओके, नेक्स्ट रोल नंबर, ये चूंकि इंट है तो इंट कितनी बाइट रिजर्व करता है? 4। नेक्स्ट फ्लोट है, फ्लोट कितनी बाइट रिजर्व करता है? 4। ओके, तो टोटल स्ट्रक्चर का साइज कितना हो गया? 8 और 2 यानी 28 बाइट। अगर ये स्ट्रक्चर है, प्लीज कीप इट इन माइंड, अगर ये स्ट्रक्चर है तो उस सूरत में स्ट्रक्चर का हर डेटा मेंबर अलग अलग मेमोरी रिजर्व करेगा और ये टोटल 28 बाइट होगी। अभी दूसरी सूरत में लेट्स सपोज ये यूनियन है, लेट्स सपोज ये यूनियन है, स्ट्रक्चर नहीं है। तो यूनियन की सूरत में क्या होगा कि इन तीनों में से जो डेटा मेंबर सबसे बड़ा है, यानी जो सबसे ज्यादा मेमोरी रिजर्व करता है, तो यूनियन का साइज उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेमोरी कौन सा डेटा मेंबर रिजर्व कर रहा है? करैक्टर अरे, यानी 20, इसका 20 है बाइट मेमोरी, तो यूनियन का जो टोटल साइज है वो 20 बाइट होगा। अभी इसमें रोल नंबर और सीजीपी बाकी डेटा मेंबर कैसे आएंगे ये जो है हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एडजस्ट किए जाते हैं। बहरहाल सिर्फ ये एक डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में, बाकी सब सेम है। साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज सम ऑफ साइज ऑफ ऑल डेटा मेंबर्स, ये हम देख चुके हैं। साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ वन डेटा मेंबर ऑफ लार्जेस्ट साइज। यूनियंस आर वेरी रेयरली यूज, यूनियन बहुत कम यूज किए जाते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू डू सुपर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आपने देखा था कि यूनियन जो है वो कम मेमोरी रिजर्व करता है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर का हर डेटा मेंबर अलग अलग मेमोरी रिजर्व करता है। यूनियन का सिर्फ एक डेटा मेंबर जिसका लार्जर साइज है वो मेमोरी रिजर्व करता है। तो डेफिनेटली यूनियन जब कम मेमोरी रिजर्व कर रहा है तो ये सुपर फास्ट तो होगा, ये सुपर फास्ट है, स्ट्रक्चर से ज्यादा फास्ट है। लेकिन जो है आजकल के सिनेरियो में जब आजकल इतनी ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत नहीं रही, इसलिए जो यूनियन का यूज है वो बहुत ही कम है। स्ट्रक्चर्स आर मोस्टली यूज्ड टू ग्रुप वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो यूनियन के रिलेटेड हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, हम अपने डेव C++ में चलते हैं। इसमें जो ऑलरेडी ये हमने स्ट्रक्चर को प्रोग्राम किया हुआ था, इसको मैं रिमूव करता हूं।
यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक आपको चीज बता दूं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर स्ट्रक्चर के जो ये प्रोग्राम हमने लिखा था उसमें एक मिस हो गई थी कि स्ट्रक्चर का साइज मालूम करना। अभी देखें कि अगर इस स्ट्रक्चर का हम साइज देखें तो ये इसका फर्स्ट डेटा मेंबर कितने 20 बाइट, सेकंड डेटा मेंबर 4 बाइट, थर्ड डेटा मेंबर 4 बाइट, तो ये 28 बाइट हो गई। लेट्स सपोज इसको मैं फार्मूला के जरिए फंक्शन के जरिए मालूम करना चाहता हूँ। सी आउट लेस देन यहाँ पे मैं जो है फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, साइज ऑफ और std जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज। ठीक है, तो ये मैं कंपाइल करता हूं तो ये देखें इसने 28 डिस्प्ले करा दिया है। तो इस फंक्शन का यूज करते हुए भी हम स्ट्रक्चर का जो साइज है वो मालूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट की बजाय यूनियन लिखता हूं। मैं एक यूनियन मैंने डिक्लेयर किया और सेम बाकी सब वही है। अभी इसका साइज मालूम करते हैं कि यूनियन का साइज कितना होता है। तो ये देखिए 20 बाइट, तो ये इक्वल टू द डेटा मेंबर ऑफ लार्जर साइज। तो सिर्फ ये एक डिफरेंस है यूनियन और स्ट्रक्चर में, बाकी सेम वही है। यूनियन जो है इसको कैसे हमने इसके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना है, यूजर से कैसे वैल्यूज लेनी है, ऑब्जेक्ट इसका यूज करते हुए, पॉइंटर टू यूनियन यूज करते हुए या यूनियन अरे, ये तीनों चीजें जस्ट लाइक स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं। जस्ट ये एक डिफरेंस है, लेकिन चूंकि यूनियन का यूज बहुत कम है इसलिए मोस्टली स्ट्रक्चर को ही यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट ये लेक्चर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। स्टूडेंट ये मेमोरी एलोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का पता चल जाता है तो आप समझ लें कि जो पॉइंटर के रिलेटेड थोड़ा बहुत वीकनेस थी वो भी रिकवर हो जाएगी। इसलिए जो नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स हैं इन पे स्पेशली फोकस करें। ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।